ओके सो हाय एवरीवन। अब मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। तुम लोग के एपिसोड 4 के कमेंट्स को देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा था। पर्सनली मैं इस बात पे अभी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो वेल, थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होंगे तुम लोग, लेकिन अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो यस, हम लोग जेड्स डबिंग क्रू को ऑफिशियली बंद कर रहे हैं। अब आगे अगर तुम एक्चुअली जानना चाहते हो कि हम लोग क्यों बंद कर रहे हैं, या फिर क्या हमारे लौटने का कोई चांस है, या फिर इसके बाद क्या, या फिर वगैरह वगैरह, तो एंड तक बने रहो। मैंने जितनी जल्दी हो सके पूरी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। एंड तुम लोग चाहो तो अपना फ़ोन साइड में रख के अपने काम कर सकते हो एंड सिर्फ मेरी बातें सुनो, क्योंकि हम लोग सिर्फ बात करने वाले इस वीडियो पे, एंड मुझे बस अपना मैसेज पहुंचाना था तुम लोगों को तक। सो बेसिकली मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो तुम्हें जो जो पार्ट सुनना है उस हिसाब से तुम सुन लो। मैं डिस्क्रिप्शन में शायद टाइम स्टैम्प दे दूँ। वेल, पहले हम लोग बात करेंगे कि मैंने जेड्स डबिंग क्यों स्टार्ट किया था। दूसरा पार्ट ये है कि हमारे एपिसोड्स में इतने टाइम क्यों लगते थे। तीसरा पार्ट ये है कि हम लोग जेड्स डबिंग क्यों बंद कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न। एंड द लास्ट पार्ट इज़ अब आगे क्या। तो पहले पार्ट में आ जाता है कि मैंने जेड्स डबिंग क्यों स्टार्ट किया था बेसिकली। तो अब मेरा सपना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना सपना बता दूं कि मेरा सपना है कि मैं बेस्ट एनिमे इन्फ्लुएंसर बनूं। और इसका पहला स्टेप मुझे लगा कि लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा एनिमे को जितना हो सके हिंदी में प्रमोट करते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। इसलिए मैंने जेड्स डबिंग क्रू स्टार्ट किया। एंड एक और बड़ा रीज़न है क्योंकि मैं लूफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। एंड उस टाइम के अराउंड ही मैंने बेसिकली लाइक क्लास 11 के अराउंड मैंने वन पीस देख के मतलब आधा ऐसा ख़त्म किया था। तो एंड 12th के बाद ही मैंने जेड्स डबिंग क्रू को अच्छे से बनाया। तो मैं लूफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था एंड मुझे भी एक क्रू बनानी थी लूफी जैसी, जहाँ पे हम लोग सब मिलके मज़े करें, काम करें। एंड यू नो ये एक एडवेंचर की तरह होता। मेरे दिमाग में तो ऐसा ही था पूरी ये चीज़। बट ओवरऑल कहते ना, रियलिटी हर वक्त वैसी नहीं होती है जैसा तुम चाहते हो। तो बेसिक रीज़न मैंने बता दिया कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे एक अपनी प्यारी सी टीम चाहिए थी, छोटी सी प्यारी सी टीम चाहिए थी। हम लोग को मज़े करके काम करना था और मुझे एनिमे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। तो अब इस बात पर आ जाते कि हमारे एपिसोड्स में इतना टाइम क्यों लगता था। अब इसके बेसिकली 2 रीजंस थे। नंबर 1 जो कि है क्वालिटी। तो हम लोग क्वालिटी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। एंड आई थिंक इस बात पे सब लोग एग्री कर सकते कि हमारे एपिसोड्स के क्वालिटी बहुत अच्छे थे। एंड शायद वॉइस ओवर पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैच नहीं कर सकता है, सिंक नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो वॉइस ओवर छोड़ के जो चीज़ें हैं जैसे कि साउंड इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, आई थिंक वो काफ़ी हद तक ऑफिशियल जैसा ही था। हमने जितना हो सके उसको क्वालिटी को मेंटेन किया है। कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओरिजिनल में कुछ और म्यूज़िक था और हम लोगों ने कुछ और म्यूज़िक डाल दिया। हम लोग वही करते थे जो ओरिजिनल में होता था। तो इसमें क्या होता था, हम लोग पूरा साउंड ट्रैक जो है वो खुद से बनाते थे फ्रॉम ज़ीरो टू एंड। मतलब चाहे वो किसी के चलने की आवाज़ देने की बात हो, या फिर लूफी के रबर साउंड इफेक्ट्स की बात हो, या फिर किसी गाने की बात हो, तो पूरे चीज़ को हम लोग ओरिजिनली बनाते थे। तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के चक्कर में इतना टाइम लग जाता था फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अब तुम लोग कहोगे कि और भी बहुत सारी टीम है जो लोग क्वालिटी एपिसोड्स देते हैं लेकिन टाइम में भी देते हैं। तो अब यहाँ पे एक और मेरी गलती ये थी कि मेरे टीम में सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे। मेरे अलावा जो लोग थे वो सिर्फ वॉइस देने का काम करते थे और मैं अकेला पूरा एडिटिंग संभालता था। एंड स्क्रिप्टिंग में भी मेरा हाथ था, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में एक बंदा था जो स्क्रिप्ट लिखता था, लेकिन मुझे फिर उसको फाइनलाइज करना पड़ता था और वहीं पे लाइक आधे से ज़्यादा स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ता था। तो उस पर भी मेरा टाइम लग जाता था। एंड दूसरी बात, रिकॉर्डिंग में भी, क्योंकि मेरे जो क्रूमेट्स हैं वो उनका डबिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग नए डबर्स हैं, तो उनको मुझे अच्छे से गाइड करना होता है। तो हम लोग क्या करते, डिस्कॉर्ड में बैठते स्क्रिप्ट को लेकर एंड 1 by 1 सीन वहीं पे रिकॉर्ड करते जब मैं रहता हूँ उनके साथ। तो वो लोग मेरे साथ, मतलब मेरे रहते हुए रिकॉर्ड करते हैं, मैं सुनता हूँ। अगर वो अच्छा होता है तो हम लोग उसको रख देते, नहीं होता है तो हम लोग फिर से रीटेक करते। तो ऐसे एक डायलॉग को शायद हम लोग कभी तो 10-15 रीटेक हो जाते हैं, कभी 2-3 रीटेक में भी हो जाता है। लेकिन तुम लोग ही सोचो, एक क्रूमेट्स के साथ ऐसे बैठ के एक रोल के लिए एक डायलॉग्स को ऐसे रिहर्स करा के रिकॉर्ड कराना कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो ओवरऑल मेरे लिए मतलब बहुत सारा काम था, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग कराना, खुद का रिकॉर्डिंग करना, मैं पर्सनली बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करता था, एंड फिर एडिटिंग करना, एंड यूट्यूब भी मैं ही मैनेज करता हूँ तो उसमें भी अलग टाइम।
इंस्टा में मेरा एक था दोस्त जो मेरी हेल्प करता था, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन फिर भी लगता था। बट वही तो इन सब के चक्कर में एपिसोड्स इतना डिले हो जाता था। और अब उस पार्ट पे आते हैं जिसके लिए सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि मैं जेड्स डबिंग क्यों बंद कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा जो मेन विलन है वो है टाइम। अब टाइम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेनली जब ये क्रू मैंने पहली बार स्टार्ट किया, मतलब पहले जब ये क्रू स्टार्ट हुई थी और मैंने अपने टीम मेंबर्स को रिक्रूट किया था, तो सब लोग बहुत पैशनेट थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग एक एक करके एपिसोड्स करते गए, उनके वो अंदर का जो आग था वो धीरे धीरे कम होने लगा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई मीन लाइक जब तुम पहली बार डबिंग के बारे में सुनते हो तो वो बहुत ही फन लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, लेकिन जब तुम एक्चुअली करने जाते हो तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाती है। तो आई गेस इनके साथ भी वही हुआ होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसी इतनी प्यारी टीम मिली थी जो मेरी बात सुनते थे एंड काम करके देते थे। सो आई वॉज ब्लेस्ड टू गेट सच अ अमेजिंग टीम। आई वॉज ग्लैड टू गेट सच अ टीम जो लोग मुझे कैप्टन मान के काम करते थे। बट अब टाइम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुआ वॉज दैट ये लोग काम तो करते थे लेकिन हम लोग मज़ा नहीं करते थे, और इसमें भी उनकी कोई दोष नहीं है। देखो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेजेस है एंड और भी कुछ मेंबर्स और भी बहुत सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व है, तो ये लोग टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग कर पाते थे। तो हम लोग मतलब जब भी मिलते थे हम लोग का सिर्फ काम 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 होता था एंड मज़े का कोई चांस ही नहीं था। तो मेरी जो पहली मतलब मेन रीज़न थी जिसके लिए मैंने ये क्रू बनाई थी वही नहीं हो रहा था, जो कि मज़ा था। मुझे अपनी क्रू के साथ मज़ा करना था और हम लोग को वही नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग करने में मज़ा आता है, लेकिन अपने क्रू के साथ टाइम स्पेंड करना एक अलग बात है। एंड यकीन मानो अभी तक शायद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी टीम इकट्ठे होके एक मीट करे। मतलब मैं ऑनलाइन मीटिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है। एंड जब भी मैंने कोई मीट रखा है तो किसी ना किसी का कुछ तो प्रॉब्लम रहता है, एंड आई गेस इनमें भी उनका कोई दोष नहीं है। अगर किसी का कुछ काम है तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। तो वही बात है कि हम लोग इकट्ठे हुए ही नहीं अभी तक एक दिन भी पूरी टीम मिलकर। और मेरा मेन मोटो तो यही था कि मुझे मज़ा करना था और मज़ा आ ही नहीं रहा था। और एक और बात टाइम में जो एक और प्रॉब्लम है कि देखो हम लोगों ने एक साल से भी ज़्यादा हो गए हम लोग को काम करते हुए। इतनी मेहनत करके भी हमने सिर्फ 3 एपिसोड्स अपलोड किए अब तक। एंड सोचो अगर हम लोग कंटिन्यू भी करें तो और 2 सालों में शायद हम लोग लगभग 6 या 7, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग अगर 2 साल कंटिन्यू भी करें तो हम लोग 6 या 7 एपिसोड्स और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी के लिए आई थिंक इस पॉइंट पे इसको रोक देना इज़ द बेस्ट थिंग। थर्ड एपिसोड एंड भी होता है एक ऐसे नोट पे जो कि हमारे लिए आई थिंक एक परफेक्ट फेयरवेल है, क्योंकि एपिसोड 4 से एक नई कहानी शुरू होती है एंड मैं नहीं चाहता कि बीच कहानी में हम लोग डबिंग को छोड़े। इसलिए थर्ड एपिसोड इज़ द परफेक्ट फेयरवेल एपिसोड फॉर अस। दूसरी बात, अभी मज़ा तो छोड़ो, उल्टा मुझे प्रेशर फील हो रहा है। मतलब अभी मुझे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि मेरा मन भी नहीं है फिर भी मुझे करना पड़ेगा। और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इनफैक्ट तुम लोग इतना सब्र करके इतना वेट करते हो एक एक एपिसोड देखने के बाद कि अगला एपिसोड कब आएगा, और हम लोग इतना टाइम लगाते फिर भी तुम लोग देखते हो। तो आई एम ग्लैड कि मुझे तुम जैसी ऑडियंस मिली। बट अगेन मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, एंड मुझे ये प्रेशर फील हो रहा है अब, और मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता हूँ। अब तुम लोग सोच सकते हो कि यार ये बंदा कितना सेल्फिश है, तब से बस एक ही बात कर रहा है, मज़ा प्रेशर क्या यार। मतलब हाँ ये है कुछ पॉइंट्स, बट इसके अलावा भी और एक और बड़ा रीज़न ये है कि अगर मैं एज एन लीडर की तरह सोचूं तो हम लोग बड़े हो रहे, मेरे टीम मेंबर्स भी बड़े हो रहे, एंड कोई तो सेकेंड ईयर में है, कोई जॉब करने लग गए है, कोई फ्रीलांसिंग करता है। तो हम लोग सबके लिए अभी एक पैसे की नीड है, क्योंकि हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, एक पैसे की अलग नीड है। तो अभी ऐसे फ़ैन डबिंग में काम करना हम सब के लिए थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है टाइम को मैनेज करना। तब तुम लोग ही सोचो, ना तो मिल रहे पैसे ना आ रहा है मज़ा, तो मैं किस बात पे इस टीम को कंटिन्यू करूँ। एंड द लास्ट रीज़न ये है कि अभी एनिमे कम्युनिटी की स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब 2 साल पहले जो स्टेट थी अभी वो बहुत बेटर है। आजकल ऑफिशियल एनिमे हिंदी डब्स के अनाउंसमेंट आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं हेवीली रूमर्स सुन रहा हूँ कि वन पीस का भी ऑफिशियल हिंदी डब आ जाएगा शायद 1-2 सालों के अंदर। एंड तो तुम लोग उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। एंड यकीन मानो अगर ऐसा होता है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं सच में चाहता हूँ कि ऐसा हो,
तो इसीलिए मतलब अभी फैन डब्स करके फ़ायदा नहीं है। अगर ऑफिशियल डब्स कुछ 1-2 महीने में या फिर 1 सालों में आने ही वाली है तो हमारी मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग पूरी टीम को कम्प्लीटली शट डाउन कर रहे हैं और हम किसी और प्रोजेक्ट्स पे भी काम नहीं करने वाले। यही हमारा लास्ट एंड फाइनल एपिसोड था। तो अब आगे क्या? तो आगे कुछ नहीं, बस सिंपल है, 1-2 महीने के अंदर अंदर जज डबिंग क्रू के हर सोशल मीडिया हैंडल को कम्प्लीटली डीएक्टिव कर दिया जाएगा जब एपिसोड 3 का प्रमोशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो वेबसाइट है वो रहेगा, क्योंकि मैं अभी भी चाहता हूँ वो जो 3 एपिसोड्स हमने इतने मेहनत करके डब किया है वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तुम लोग देखो, मज़े करो। फिर उसके बाद जब तक ऑफिशियल डब नहीं आती है हिंदी सबटाइटल या फिर इंग्लिश सबटाइटल में कंटिन्यू कर लेना। आई नो मुझे गाली पड़ने वाली है जो लोग एपिसोड 4 के लिए वेट कर रहे थे, बट आई एम सो सॉरी गाइज। और बात रही मेरी, तो मैं अभी इंस्टाग्राम में मस्ती कर रहा हूँ। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो यू गाइस कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लो। एंड रही बात यूट्यूब की, तो अभी मैं एक ब्रेक पे हूँ। अब मैं शायद 1-2 महीने बाद लौटूँ या फिर 1-2 साल बाद लौटूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं लौटूंगा ज़रूर क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है। तो लास्टली एक बार लूफी की आवाज़ में लूफी का फेमस लाइन, मेरा नाम है मंकी डी लूफी एंड मैं बनने वाला हूँ लुटेरों का राजा। तो दिस इज इट, थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड फिर मिलेंगे फिर कभी।